मधुस जो दिल कहेगी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। आज कोई भी पुराना लाइब्रेरी से ड्रामा निकाल कर नहीं लाई हूँ। जो रनिंग ड्रामाज हैं प्लस जो आप लोगों ने सजेशंस दी, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, उनके बारे में भी कुछ कुछ बताऊंगी और हो सकता है कुछ कमेंट्स के बारे में भी बात कर लें। एक आध जो नया ड्रामा आया है उसकी भी बात करते हैं। अभी एक तरीके से क्या हो गया ना, मंडे जो संडे पूरा बुक हो गया है, तो कहाँ से शुरुआत करें। आज मैं वेडनेसडे को शूट कर रही हूँ, अपलोड करूंगी सैटरडे को। तो चलो वेडनेसडे आफ्टरनून के हिसाब से चलते हैं कि वेडनेसडे को क्या आता है, एंड वेडनेसडे थर्सडे, देन फ्राइडे सैटरडे संडे, देन मंडे ट्यूसडे क्या आता है। तो वेडनेसडे को क्या आता है भाई काजल, क्या आता है? जंजीरें। ओ हो भाई, वेडनेसडे को हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है शैदाई और जंजीरें। तो सबसे पहले तो ना मैं शैदाई के बारे में बात करती हूँ। अभी तक मैं क्या बोलती आ रही हूँ, शैदाई मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है। फिरोज खान, आय हाय, अली खान के रोल में हैंडसम डैशिंग बॉय। लेकिन बात अब जो हो रही है ना, मैं कसम से एक किसी का मैं वीडियो देख रही थी और मैं भी उससे ना इत्तेफाक रखने लगी हूँ उस बंदे से। पता क्या हो रहा है, आप किसी की तारीफ कर दो ना और इन चैनल्स को पता चल जाए, फिर इनके ना वो शायद जो मीटर्स है ना वो स्लो हो जाते हैं कि भैया अब ड्रैग करना शुरू करो, इसमें से ज्यादा पैसा कमाना है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी क्या चल रहा है भाई, पहले तो फिरोज खान इन द रोल ऑफ अली खान, इसको तो इसकी दादी जी ने भेज दिया लंदन कि जा भैया तू तो लंदन में जाके बिजनेस संभाल। अभी उसको वहां भेजना था, तभी तो यहाँ कुछ और ड्रामा नई बननी थी ना। अभी नई ड्रामा में क्या बनी कि उसकी जो दादी हैं उनको, क्योंकि अब पता चल चुका है कि ये इनकी नातिन है, लड़की कौन, मिराल अहमद, मतलब कि सहर हाशमी। तो ये तो मेरी नातिन है। तो चल पड़ी उसके घर में उसकी मम्मी से मिलने के लिए, जिससे ये पिछले 25 साल से नहीं मिली। तो पहली बात, सबसे पहली तो मैं बताऊं भैया, एक दादी जो कि बहुत फैशनेबल है, आंखों पे आई लैशेज और इतना मेकअप होता हुआ, लिपस्टिक इतनी ज्यादा। कौन है दादी अम्मा? बुशरा अंसारी। यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, और इतनी अभी भी इतनी ग्रेसफुल लगती है, साड़ी डाल के इतनी ब्यूटीफुल ग्रेस के साथ में वो चल रही हैं। लेकिन उनको इतना मेकअप करके क्यों भेज रहे हो? अपनी बेटी जिसकी अभी अभी हस्बैंड की डेथ हुई है, वो विडो हुई है, एक तरीके से अफसोस करने जैसे जाते हैं ना, वो जा रही हैं अपनी बेटी के घर में 25 साल के बाद मिलने, और फुल ऑन मेकअप के साथ जा रही हैं। और भाई उसकी जो मम्मी, अरे बाबा, मिराल की मम्मी कौन, जैनाब कयूम, ये इनका एक्चुअल नाम है। इनका तो मैं हैरान रह गई। मैंने इनको देखा था हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामा में, जहां ये मामी का रोल कर रही थी, ननद की बेटी जिसको बड़ा किया है, उससे बड़ी चिढ़ती हैं और हमेशा उसे खार खा के अपने हस्बैंड के कान भरना, ऐसे वाला रोल था। मुझे लगता है वो ऐसे रोल में बिल्कुल फिट थी। यहाँ पर इन्होंने जो एक्टिंग करी है, हाय बाबा, इतना तो कर सकती है ना आप मेरे लिए मामा। एक ऐसा सीन जहां पर एक औरत जो फिजिकली ऑलमोस्ट उसकी हड्डी टूटी है और फिजिकली भी पेन में है, बीमार है, एंड इमोशनली पूरी तरह से टूटी हुई लेडी है, और ऊपर से उसकी मदर उसको मिलने के लिए आ रही है 25 साल के बाद, जो एक एक्स्ट्रा शॉक है उसके लिए। और उसमें वो उसका जो आउटबर्स्ट होना चाहिए था ना, इट शुड हैव बीन लाइक सो इमोशनल, इतना टची होना चाहिए था कि ऑडियंस को रुला देना चाहिए था। मामा मामा नहीं, मामा नहीं, मम्मा आप चले जाओ मम्मा। मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो अपने हस्बैंड का नाम लेके कि जब तक वो जिंदा थे तब तक आपने हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। मम्मा आप चले जाओ मम्मा, मैं तो सुन के मम्मा, हाय ये क्या चल रहा है भाई। बहुत ही बेकार सीन्स थे वो वाले, बहुत बेकार। एंड इवन उन सीन्स में मुझे बुशरा अंसारी जैसी
एक सुपर परफॉर्मर जो इतना अच्छा परफॉर्म करती है ड्रामाज में, वो भी मुझको यहाँ पर बिल्कुल फेल लगी। अभी मैं इसकी मैं डिसक्रेडिट किसको दूं? या तो भैया डायरेक्टोरियल पार्ट पे कोई मिस्टेक है, मैं नहीं जानती, लेकिन हमें बिल्कुल 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 मजा नहीं आया। और इनफैक्ट अभी जिस तरीके से ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है, स्लो हो गया। एक तो वो स्टोरी वहीं घूमे जा रही है। उनका जो ड्राइवर है वो भैया इतना हैंडसम लड़के को आपने ड्राइवर बना के छोड़ दिया है। डिम्पल पड़ने वाला ये लड़का ड्राइवर जो बना है इतना स्मार्ट है भाई। एक तो क्या नाम है इसका, मेरे पास तो इसका नाम याकूब, तो हाँ याकूब नाम का ड्राइवर। जो एक्चुअल एक्टर कौन है मुझे मालूम नहीं है, अभी ढूंढ के बाद में निकाल दूंगी, स्क्रीन पे लिख दूंगी। एग्जैक्टली हाय राम, मतलब सीन्स ऐसे दिखा रहे हैं कि वो उसको पीछा कर रहा है ना हर जगह। याकूब की ड्यूटी लगा रखी है कि वो जहां जाए उसके पीछे पीछे जाओ। अभी उसकी मम्मी उसकी जल्दी जल्दी में किसी और से शादी करा रही है, तो वो उससे मिलने गई है किसी रेस्टोरेंट में दूसरे लड़के से, आदिल आदिल करके नाम है उस लड़के का, उससे मिलने गई है। तो ये दूसरी चेयर पे कैप लगा के आके बैठ जाता है। एक तो इतना हैंडसम सा लड़का, ड्राइवर तो कहीं से लगता नहीं भाई ये। हाँ, वहां पे आके और उसकी बातें सुनता है कि उसकी शादी उससे हो रही है। अब ये इतना गमगीन हो गया अंदर से, ओए होए, कि इसकी शादी जो है मिराल किसी और से शादी करने वाली है। समुद्र के किनारे बीच पे खड़ा हो के ना पैर से मुंह मार रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी दुनिया लुट गई है। नहीं, उसके अंदर आत्मा आ गई थी। अली खान ने अपनी जाते वगैरह लंदन जाते हुए अपनी आत्मा याकूब के अंदर डाल के चला गया। नहीं भाई, मैं सच्ची, ओवर ड्रामा हो रहा है, ओवर ड्रामा है, ओवर द टॉप जा रहा है इतना। और पर्टिकुलरली मैं फिर वही बोलूंगी, मैं क्रिटिसाइज करूंगी, बिकॉज इतने अच्छे ड्रामे जब हम देखते हैं, अभी जैसे रकीब से देखा, मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखा, जहां पे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी चल रही हो, तो हम लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जब लगता है कि यस ऐसा ही होता है। लेकिन जब ऐसे दिखाते हैं ना, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो भाई शहदाई वालों, अगर इसी तरीके से चलाओगे तो मैं तो क्विट करने वाली हूँ। फिर मैं वही वाला हार करूंगी जो शरपसंद में किया था। शरपसंद में बीच में बहुत ड्रैग होना शुरू हो गया था। इतना अच्छा नुमान इजाज जैसे एक्टर को इतना ड्रैग कर करके बीच में ख्वार कर रहे थे, फिर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। फिर जब लास्ट में आके कुछ एपिसोड्स में वो बहुत इंटरेस्टिंग वापस हो गया, तब मैंने पिक किया। अभी के लिए एक बार और मैं आज ट्राई करने वाली हूँ रात को शहदाई। अगर नहीं जमेगा ना तो मैं इसको थोड़े दिन के लिए गुड बाय करूंगी, फिर हो सकता है मैं एंड देख लूं। मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इसमें। और क्या लॉजिक है? चलो ये तो अब ड्रामा है तो लॉजिक तो होगा कि भाई उसको पहले दिखाएंगे कि वो मान नहीं रही बेटी की शादी के लिए। वो तो आई थी उसकी दादी कि अब इन कजन्स की आपस में शादी करा देते हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन अब मम्मी जी नहीं मान रही है मिराल की। उन्होंने नखरे तो दिखाने हैं ना कि जी नहीं, मैंने नहीं करनी उसके साथ शादी, मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करो। अरे भाई, उससे शादी करके तेरे बेटे की जिंदगी खराब कहाँ हो जाएगी, उल्टा अच्छी हो जाएगी। अपने ही कजन से शादी कर रही है, और उस कजन से जो लड़का तुम्हारे घर में आता रहा है। तो अब स्टोरी बनानी है उन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब ऐसे करेंगे, फिर उसकी शायद शादी होगी, फिर अचानक हीरो साहब आ जाएंगे वहां पे गाना गाते हुए, मैं आया 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 आया, वो बोले कि आजा। पूरा हो जाएगा ना ड्रामा, तो वो बोलेगी उसकी मम्मी मिराल को, जा मिराल जी ले अपनी जिंदगी। लास्ट में ऐसा बोल देगी, है ना। अभी उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तो चलो देखते हैं शहदाई कैसे होता है। फॉर द टाइम बीइंग पिछले हफ्ते के दोनों एपिसोड बहुत बेकार गए हैं। वेडनेसडे में ही एक दूसरा एपिसोड आता है। वेडनेसडे को डबल ट्रीट मिलती है हमको, जंजीरें। एंड जंजीरें तो भाई इतना सुपर डुपर चल रहा है, धीरे धीरे करके डार्क होता जा रहा है। पिछले 2 एपिसोड्स देखे तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना डार्क हो गया बाबा रे, मतलब वो खाई वाला हाल हो गया है। जैसा मैं खाई देख रही थी ना, खाई में क्या हुआ था, मैंने आपसे रिव्यू शेयर किया है। खाई का रिव्यू जरूर देखना और खाई ड्रामा भी जरूर देखना। इतना डार्क था वो, बस कत्ल ही हुए जा रहे। यहाँ पे भी बस ऐसा लग रहा है जैसे कत्लों की बहार लग गई है, एक के पीछे एक कत्ल करने पे तुला हुआ है। वो एक कौन, ये जो इनका सौतेला भाई है तरसुम खान,
तरसुम खान लगा हुआ है सबको मारने में। तो हाय राम क्या करता जा रहा है। और अब उसका क्या होगा। सजल अली के कैरेक्टर में रबिया के हस्बैंड को मार दिया यार पिछले एपिसोड्स में, और अनएक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी मार देंगे, पर चलो मार दिया। अब क्या होगा अब देखना है। और वहां पे उसका तो हम सब लोग बात ही कर रहे हैं कि जो दानियाल जफर का कैरेक्टर दिखाया है सरबुलंद, मतलब सरदार के रोल में तो वो कहीं फिट ही नहीं हो रहा, और ना उसकी कोई एक्टिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं नजर आ रही। एक तरफ सजल अली को देख लो, क्या ब्यूटीफुल उसकी एक्टिंग है यार। मतलब ये लड़की तो ना जैसे पता नहीं, वही बोलूंगी, इसको भी खुदा की नेमत बोलूंगी मैं। मुदस्सिर को लेने मुझे आए थे। घुस जाती है बिल्कुल रोल के अंदर। आप कोई सीन देख लो, चाहे एक सिंपल सा सीन भी चल रहा है, लेकिन उसमें भी जान डाल देती है सजल अली। कितने अच्छे उनके सीन्स चल रहे थे। अभी अभी बेचारों की शादी हुई, बर्थडे मना रही है, और बर्थडे का दिन उसके हस्बैंड का डेथ डे हो गया, ऐसा हो गया। तो अभी देखते हैं आगे जाते वक्त उसने अपने ये फ्रेंड को बोल दिया कि इसका ख्याल रखना, तुम ही अब इसके सरपरा हो, समथिंग लाइक दैट। सरबुलंद क्या उसके साथ शादी करेगा या बस उसको अपने साथ लेके जाएगा और उसका ख्याल रखेगा, क्या करेगा, वी जस्ट डोंट नो। लेट्स सी आगे कहानी कैसे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत अच्छी चल रही है। एंड जो पिछले एपिसोड्स गए हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मर मैं बोलूंगी जो उसके मामा जी का रोल है, तरसुम खान के मामा जी कौन, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंस क्या बेहतरीन। उनका जो पोल खुला है पिछले एपिसोड्स में कि ये अपने बड़े भाई से बहुत नफरत करते थे, मतलब उन्होंने उसको जलील किया था, पनिश किया था, थप्पड़ लगाया था, इस वजह से अब वो उसका बदला उनकी बेटी से ले रहा है। और कैसे वो रिवील हुआ है, और जिस तरीके से ये साइको केस होते हैं ना, कि साइको में ऊपर से ऐसे दिखा रहा है अपनी भतीजी को जैसे कि उसको बड़ा प्यार करता है, और उसी को देने चला था पनिशमेंट के तौर पे कि इसको ले जाओ, इससे शादी कर लो। और वो जैसे नाचता है ना ये मामा जी, अपनी यूं 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 करके, जैसे कि हाँ भैया फतेह हासिल कर ली और मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया। साइको केस बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस थी। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। और ऐसे ही उसकी मदर को देख लो, जो दानियाल की सरबुलंद की जो मदर बनी है, उनको देख लो, किसी भी रोल में वो ढल जाती हैं और कितने अच्छे से अपनी सारी परफॉर्मेंस देती हैं। दानियाल का मजा नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं ये कैसा बनता है। स्टोरी बहुत अच्छी है। फ्राइडे सैटरडे को क्या आता है, डॉक्टर बहू आता है। अब डॉक्टर बहू के बारे में भी मैं यही कहूंगी कि वहीं के वहीं कहानी घूम रही है, आगे बढ़ नहीं रही। एंड बस एडिशन ये हुआ है कि जो उसके बड़े भाई ने एक छुप के शादी कर ली, अब वो दूसरी वाली लड़की हो गई प्रेग्नेंट, एंड ये चीज इसकी जो एक्चुअल वाइफ है यहाँ पर, उसके ऊपर ये रिवील हो गई। एंड बस इतनी कहानी बड़ी है, समझिए, बाकी वहीं की वहीं घूम रही है। और मैं बहुत हैरान हूं कि एक कैरेक्टर जो कि इतना हमको पसंद आ रहा है, इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों ने, जब हमने फर्स्ट टाइम डॉक्टर बहू को रिव्यू किया था, तो मैंने उसकी जो बुआ बनी है, फूफो, सईदा फूफो के रोल में कौन, बख्तावर मजहर, इनकी मैंने बहुत तारीफ की थी कि इनका बोलने का अंदाज और जितना इनका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया गया है, तो आई वॉन्ट टू सी हर मोर। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि क्योंकि इनका दिखाया गया है कि कैंसर तो इनको तो अब बहुत जल्दी ऑफ करने वाले हैं, इनका खत्म होने वाला है सीन्स, लेकिन अभी तक तो वो आ रही हैं, अभी तक तो वो ठीक है, वो शादी भी अटेंड कर रही हैं, वो मशवरे भी दे रही हैं, लेकिन उनका रोल कितना थोड़ा सा है, हार्डली 1-2 उनके शॉट्स आते हैं और पूरे एपिसोड में खत्म। और इतनी अच्छी एक्ट्रेस, क्यों नहीं भाई उनको ज्यादा फुटेज दे रहे हो। इनका वो जो मुहिम दिखाया था बीच में कि कैंसर के ऊपर वो ब्लॉग्स लिख रही हैं, लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, वो भी एक अच्छा पार्ट था जो एक सोशल मैसेज दे रहा था। थोड़ी सी उसको अगर फुटेज दे देते आप लोग तो एक सोशल मैसेज भी हो जाता। आई थिंक वो बेटर था। एंड वैसे भी एक ओवरऑल में भी उनको आप ज्यादा डायलॉग्स दे ही नहीं रहे, जो मजा नहीं आ रहा।
तो डॉक्टर बहू भी मैं कहूंगी इज गोइंग वेरी वेरी स्लो फॉर द टाइम बीइंग। मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अभी पता है कैसे चलता है डॉक्टर बहू, वहां चलता रहता है, मैं अपना कुछ कुछ स्क्रिबल करती रहती हूँ, साथ में क्या सुडोकू खेलना किस किस को पसंद है, साथ साथ सुडोकू खेलती रहती है, सुडोकू खेलती हूँ, हाँ बीच में देख लिया, लाइक दैट। और संडे को आता है लीडर। अभी लीडर में एक ही एपिसोड आता है हफ्ते में, तो गए हफ्ते 2 हफ्ते का मैंने आपको नहीं बताया। एंड पहले मैंने बोला था कि उसके जो इमोशनल सीन्स थे, जहां उसके फादर की डेथ हुई, जहां उसकी सिस्टर की डेथ हुई, वो मुझको पसंद नहीं आए थे। अली रजा एज मंसूर मुझे नहीं पसंद आए थे उसके, लेकिन बहुत लोगों ने बोला हमें तो बहुत पसंद आए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल। तो चलो अपनी अपनी इसमें वो है, बट मैंने बता रही हूं ना कि इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, इतने अच्छे अच्छे ड्रामास को हम लोग देखते हैं, तो जब उनको देख के ऐसी परफॉर्मेंस जब हम देखते हैं तो हमें मीडियोकर लगती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अली रजा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और अभी के जो 2 एपिसोड गए, भगा के ले गया वो तो दुल्हन को भगा के ले गया, उससे शादी करने का मशवरा। अभी देखो पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं, उसको बरगला के उसको कहते हैं तू इसको भगा के ले जा, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, ये दोनों हाथ कैसे मिला रहे हैं। 50 करोड़ चाहिए, सीट चाहिए मिनिस्ट्री में, तो उल्लू कौन बन गया? उल्लू तो वो मोहरा बन गया ना। और इसी तरीके से जनता भी उल्लू बनती है, यही तो समझने वाली बात है। पॉलिटिक्स जो है बहुत बड़ी चीज है भाई यार, दुनिया को पता ही नहीं चलता पर्दे के पीछे क्या है ना। पर्दे के आगे की कहानी देखते रहते हैं, पीछे क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। और इसी में फंस गया है अली, मंसूर फंस गया और मंसूर के साथ में भाग गई रुबाब, और दोनों को एक सेफ हाउस में लेके जाया जा रहा है। ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके घर में जहां उनको सेफ हाउस में रखा गया है टीवी नहीं है, घड़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं चल रहा। लड़की फिर भी थोड़ा सा बोल रही है ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, लेकिन लड़का बिल्कुल येड़ा दिमाग से, उसको समझ ही नहीं आ रही। वो कह रहा है नहीं नहीं, उसको तो बहुत अपने दाद साहेब पे बहुत यकीन है कि वो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो चलो बेटा की अब आंखें खुलेंगी। अभी उसके सर पे लगी हॉकी, उसको डिक्की में करके लाश बना के और जंगल में फेंकने जा रहे थे। अभी जंगल में फेंकने के टाइम पे अचानक, मतलब इन लोगों को जब लेके गए हैं तो बेहोश करके लेके गए हैं, इनके पानी में कोई बेहोशी की दवा मिला गई थी कि ये सो गए। इनको नहीं पता इनको कहाँ ले गए। मोबाइल इनका ऑन नहीं था, मोबाइल उन्होंने ले लिया, लोकेशन किसी के पास नहीं इनकी। सडनली जब इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके दाद साहब के 2 पट्टू जंगल में उसको डिक्की से खोलते हैं लाश निकालने के लिए, तो उस टाइम पे कहीं से इसके वो जो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त कॉलेज वाले, वो अचानक टपक गए और उन्होंने इसको बचा लिया जी डिक्की से। है कि नहीं है फिल्मी? ये कैसे हो गया? तो चलो भाई, अगर इसका कोई लॉजिक है तो अगले वाले एपिसोड में हम देख लेंगे क्या है, क्योंकि उस नोट पे खत्म हुआ था और लड़की पहुंच गई वापस अपने पप्पा के पास। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब लड़की क्या करती है अभी सुनो। लड़की जी यहाँ आके अपने पापा या गार्ड की किसकी बंदूक हाथ में ले लेती है, अचानक निकाल लेती है और अपने को मारने लगती है। अब पापा उसको बचा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, और वो बचाने के चक्कर में सामने कौन खड़ा है, दाद साहब को एक गोली लगी। लेकिन लड़की का निशाना देखो, अपने को मारने चली थी, अपने को लगी नहीं, और लड़की का क्या निशाना है भाई। इसको तो पुलिस में भर्ती करवा दो या आर्मी में। सीधा उसने अपने मंगेतर के सर पे बीच में गोली मार दी। स्यापा ही खत्म हो गया। वो मंगेतर जो कि शादी जिससे ये करना नहीं चाहती थी, उसी के चक्कर में भाग भी गई थी, और जो भी जिस वजह से भी भागी, लौट के आई और आते ही सबसे पहले उसने अपने मंगेतर का काम तमाम कर दिया। तो चलो जी, ये इतना हैंडसम सा लड़का जो इसका मंगेतर था, आईपीएस बोल रही हूँ, पुलिस ऑफिसर था, असिस्टेंट कमिश्नर या क्या वो था, जैसे सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट होता है ना वैसा। अभी इतनी बड़ी पोस्ट पे लड़का था, उससे शादी होने वाली थी जो भाग गई। तो उस लड़के को यहाँ पे उसका कर दिया कैरेक्टर खत्म, दिमाग में गोली घुसा के। लेकिन ये मरा नहीं है, टेंशन ना लेना,
लीडर में मरा है, एक दूसरे ड्रामे में जिंदा हो गया। अभी बताती हूँ कौन से ड्रामे में। एक और नया ड्रामा शुरू हुआ है रिसेंटली, जिसके अभी 2 एपिसोड्स हमने देखे हैं। वो एपिसोड्स कौन से दिन आ रहे हैं काजल? ये जो कल देखा, हाँ, Monday एक और मोहब्बत, एक मोहब्बत और एक नया ड्रामा शुरू हुआ है आहद रजा मीर और माया अली का। और उसमें ये लड़का भी मुझको नजर आ रहा है एक कैरेक्टर प्ले करता हुआ। तो मैंने कहा ओ ये जिंदा हो गया, ये वहां मर गया था। मतलब मुझे वाकई में दुख हो रहा था। ही वॉज परफॉर्मिंग ऑल्सो वेल। लीडर में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जो उसका कैरेक्टर था उस हिसाब से ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब कैसा है एक मोहब्बत और है कैसा, ये तो बताऊं। तो हमारा आहद रजा मीर मुझे बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद है। मुझे भी पीछे से हाथ इतना बड़ा उठ रहा है कि मुझे भी बहुत पसंद है। उसका तो फेवरेट है। सबसे अहदे वफा में जब मैंने इसको देखा था तब मुझे बहुत पसंद आया था। और बहुत से ड्रामे देखे हैं मैंने, पर्टिकुलरली सजल के साथ में जो आहद के ड्रामे थे, ओह क्या कमाल थे। मैंने यकीन का सफर देखा है, ये मेरा दिल एक ड्रामा है, ये दिल मेरा ऐसे करके कुछ था। तब मैं रिव्यू नहीं करती थी ड्रामास। ये दोनों मुझे इतना बेहतरीन इन लोगों ने दोनों ने परफॉर्म किया था। एंड एक जैसे कहते हैं ना जेल करते थे ऑन द स्क्रीन बोथ ऑफ देम। पता नहीं नजर ही लग गई मैं तो कहूंगी इनकी जोड़ी को। हैं इतना प्यार से बेचारों ने शादी की थी। पर चलो ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है। काम करना चाहिए प्रोफेशनली, मतलब दिली चाहत है, पब्लिक तो चाहती है। अभी देखो जैसे यहाँ इंडिया में अमिताभ बच्चन, रेखा एंड जया, ये ट्रायंगल सभी को पता है, किसी से भी छुपा नहीं है। एंड सब कुछ हो गया था जब कूली में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। उसके बाद ब्रेकअप भी हो गया था इनका, सुना था कि नो नाउ दे आर नॉट विद ईच अदर ऐसा करके। एंड ही इज टोटली डिवोटेड टू द फैमिली एंड वाइफ, मतलब जो न्यूज में हम देखते हैं देखो। हाँ, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने इकट्ठे सिलसिला मूवी की थी ना। एंड सिलसिला मूवी क्या थी, बेसिकली बहुत हद तक वो सिमिलर था जो उनकी रियल लाइफ में चल चुका था। एंड क्या सुपर डुपर हिट हुई थी। तो पब्लिक समहाउ आई थिंक चाहती है कि आहद एंड सजल को हम एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में तो इकट्ठा देखें। पर्सनल लाइफ उनकी है, जैसे मर्जी जिए, उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर माया अली को लिया गया है। अभी भाई पहले तो यहाँ पे भी मैं वही बोलूंगी जो मैंने अभी मैं उसमें बोल के हटी हूँ। स्टोरी, चलो पहले थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ जिन लोग नहीं देख रहे। ये एक जर्नलिस्ट है, एंकर है ऑफ द शो, न्यूज चैनल में आहद रजा मीर इन द कैरेक्टर ऑफ आई थिंक हारून के कैरेक्टर में न्यूज रिपोर्टर। तो बड़ा चढ़ा के जैसे चैनल्स बताते हैं उस तरीके से बताता है। एंड माया अली एक बेसिकली डिवोर्सी है, उसकी एक छोटी सी बेटी है। एंड वो है शायद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, बहुत अच्छे ओहदे पे है। तो पहली चीज जो आंखों में किरकिरी बन के घूमी वो ये कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने ऑफिस में, एक तो वो यूनिफॉर्म में नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर यूनिफॉर्म में नहीं होते? नंबर 1, मैं जहां तक यहाँ पे अपने शोज देखती हूँ, यहाँ पे एक शो आया था दिल्ली क्राइम जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थी जो ड्यूटी पे जाती थी। शी वॉज एक्चुअली इन यूनिफॉर्म और बकायदा झूड़ा बना के, बाल ऐसे खुले नहीं होते। यहाँ पर ये मैडम पूरी हीरोइन बन के अपने ऑफिस में जा रही है, बाल खुले हुए, पूरे कर्ल ऑन्स करके, आंखों के ऊपर पूरे रोल्स लगाए हुए हैं, वो स्कारास लगाए जाते हैं और मेकअप ये गुलाबी गुलाबी से टमाटर जैसे वो पकौड़े जैसे गाल बना रखे। अगर आपने उसको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल दिया है, एक गवर्नमेंट का इतना बड़ा ओहदे पे बैठी हुई लड़की जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को संभाल रही है अपने, उसको कम से कम उस कैरेक्टर में तो ढलवा लो। क्या जरूरत है उसको इतना मेकअप करके और स्क्रीन पे लाने की। एक तो पहले ही सुन मेरे दिल देखने के बाद माया अली मेरे ना दिल में चढ़ नहीं रही, उतर नहीं रही दिल में, ये कहना चाहिए। और ऊपर से ऐसे देखने को मिलता है एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही मीडियोकर है। आई विल नॉट से दैट शी इज डूइंग ओह मजा आ रहा है। इनफैक्ट मुझसे पूछोगे, मैं अभी के लिए बोलूंगी आहद भी
अभी वो रोल, वो ना कूल बनने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको गोली लग गई तो वो कूल बनने, जैसे अहदे वफा में ही वॉज वेरी नेचुरल इन हिज परफॉर्मेंस व्हेन ही वॉज कूल विद हिज फ्रेंड्स, बट यहाँ पर वो बहुत ओवर परफॉर्म कर रहा है टू शो हिमसेल्फ कूल, ऐसा मुझको फील हो रहा है। मैं उसको स्क्रीन पे ये कूल बिहेवियर करते हुए कंफर्टेबल नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा मेरा असेसमेंट है अभी। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली टू से, सिर्फ 2 एपिसोड्स हुए हैं, स्टोरी अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं आगे चल के फिर वो डिवोर्सी विद अ बेबी, इससे शायद प्यार हो जाएगा आहत से, और फिर इनकी कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसकी अभी शादी नहीं हुई, मम्मी इसके पीछे पड़ी है, पप्पा पीछे पड़े। कास्ट बहुत बेहतरीन है, सब जो भी इसके अंदर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। जो एक चीज नोटिस करो, जो इसका सुन मेरे दिल में लुक था माया अली का, हाँ, वो सेम लुक, ऑलमोस्ट वही है, वो एग्जैक्टली, बाल भी वैसे ही है, बिल्कुल तो ये लोग पहनते ही हैं, बिल्कुल, और पूरा मेकअप। मुझे एक बार पिक्चर दोनों लगा देना, हाँ, जैसे सुन मेरे दिल में दिखती थी, हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें दिख रही है। भाई आप असिस्टेंट कमिश्नर, इनफैक्ट मेरे से अगर आप पूछो, उसके 1-2 सीन्स हैं जहाँ पे जूनियर्स, एक लड़की वो पूरी यूनिफॉर्म में थी, वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। कुछ केडर वाइज यूनिफॉर्म होती होगी ना, आई एम श्योर केडर वाइज यूनिफॉर्म होती होगी। ये ऐसे फुल ऑन मेकअप करके कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में नहीं जाती होगी, ये इतना तो मैं कम से कम बता सकती हूँ, अगर सिंपल यूनिफॉर्म में भी जाती होगी तो ये हजम नहीं हो रहा। कहाँ है मेरी हाजमोला? 2 हाजमोला है ये डब्बी हाजमोला की, खाइए कि नहीं खाइए किसी ने? भाई खा लिया करो, बड़ी अच्छी होती हैं हाजमोला, इमली वाली है ये, अलग अलग आती हैं, आम की भी आती है, अनारदाना की भी आती है, एक बिल्कुल खट्टी आती है, ये तो खट्टी मीठी है, 2 खानी पड़ी है। सॉरी, मजा नहीं आया। और क्या बच गया? और क्या देख रहे हैं हम लोग? और कुछ देख रहे हैं? मेन तो हीरो वाला तो आपने बोला नहीं, बस तेरा साथ हो। अरे बाबा, ऐसे 1 मिनट यार, एक खानी चाहिए थी, एक। मैं बोलने वाली थी, ये तो पूरे बॉटल खत्म कर लेते हैं। वेडनेसडे से शुरू किया था, गधी हूं ना, वेडनेसडे से शुरू किया। मैं भी सोच रही थी, हाँ, मैं कहती कुछ तो मिसिंग है। तो अब आती हूँ, अगर आपको मंडे से करना है, आप शूट वैसे कर लो, आप उसको आगे लगा दो। नहीं, मंडे से नहीं करना, करना वेडनेसडे से ही है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे को ही ये नया वाला ड्रामा शुरू हुआ है, और अब मंडे ट्यूसडे को ही जो ऑलरेडी चलता हुआ बस तेरा साथ हूँ, बस तेरा साथ हूँ कहाँ पहुंचा। देखो, पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये लड़का, पिछली बार भी मैंने बोला था कि ये लड़का जो अभी तक डरा मरा सा रहता था, अनस डरा मरा सा रहता था, इसने कम से कम बोलना शुरू किया। इसने अपने कजिन का कॉलर पकड़ा, क्योंकि एआई से इन्होंने एक गलत सी वीडियो बना दी इसकी किसिंग वाली लड़की के साथ, और वो पूरी जगह पे फैला दी। बस कसम से बोल रही हूँ, वही एक सीन मुझको इसका पसंद आया, फरहान सईद का, जहां पे वो उसको पकड़ के थोड़ा सा गुस्से में उसको मारता है और ये करता है। बस सारे ड्रामे में अभी तक जितने भी चल गए, पिछले 2 एपिसोड मंडे ट्यूसडे के और अभी के जो 11-12 एपिसोड गए, इतनी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है फरहान सईद की। जिन लोगों ने भी देखा है ना, वो सब लोग यही कह रहे हैं फरहान सईद बिल्कुल गलत चॉइस है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। ऑफ कोर्स अब कास्टिंग में किसको लेना चाहिए ये तो वही लोग जाने, कमी थोड़ी होगी, इतने एक्टर्स भरे हुए हैं भाई, कोई भी ले लेते। क्या फरहान सईद को अनस के रोल में ले लिया? अंसा के रोल में सना जावेद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो भी उसके साथ ज्यादती हुई है, अभी बताओ, उसके भाई भाभी ने निकाल दिया घर से रात को, लड़की अकेली सड़क पे बैठी है, फिर ये दोनों आ रहे हैं। स्क्रिप्ट भी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, देखो ना, मतलब उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो कह रही है तुम लोग जाओ, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, जो भी हम दोनों के वीडियोस बने हैं, और अब तुम यहाँ रहोगे तो लोग तो उसको
बोलेंगे कि सच है जो हम अभी तक बोल रहे हैं कि एआई से बनी हुई है। तो वो उस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी इज वेरी गुड। और आगे चल के अब जो भी सीन हुआ है कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गई क्योंकि उसको चक्कर आ गया, इतनी परेशानी हो गई थी और ये सब, तब भी उसका भाई वापस नहीं आ रहा। कितना जालिम सा भाई है ना। होता है ऐसा, सच्ची में होते हैं ना ऐसे, होते हैं जी, होते हैं। दुनिया ऐसी ही है जहां बीवी आ जाती है ना, और अगर बीवी ऐसी आ जाए जो कि कान भरने वाली और आपको बरगलाने वाली आपकी फैमिली के खिलाफ, और अगर पति बिल्कुल येड़ा हो दिमाग से, तो बस फिर हो गया काम। तो यही होता है। इसीलिए कहते हैं कि आदमी का रोल इसमें बहुत समझदारी वाला होना चाहिए। जो भी आदमी एक औरत को घर में शादी करके ला रहा है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है उसके लिए बिटवीन। हम ये नहीं कहते कि बीवी को तुम इज्जत मत दो, बीवी को इज्जत दो और उसके साथ साथ जो तुम्हारे बाकी के रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, या अपनी बहन है, या और भाई या कोई और है, उनको भी इज्जत दो। ये जब तक बैलेंस बनाना ये आदमी का काम होता है। वो तो औरत तो बाहर से आई है, हो सकता है वो तोड़ने वाली हो सकता है वो जोड़ने वाली हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर तोड़ने वाली है तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए वो भी बहुत जरूरी है ना। एंड सिमिलर वे यहाँ पे अगर कोई ज्यादती आपकी फैमिली में से आपकी वाइफ के साथ में कर रहा है तो भी आप ही को वहां पे शटअप करना है। यू कांट लेट देम डू दैट बोथ वेज। लेकिन यहाँ पे वो भाई तो पूरे तरह से बेवकूफ येड़ा, और ऊपर से लालच में आया हुआ है क्योंकि जायदाद का मामला है। एक तो ये जो दिखा रहे हैं ना, इसमें ये इतना अच्छा दिखा रहे हैं। मैंने सिर्फ इस ड्रामा में नहीं, मैंने बहुत से और भी पाकिस्तानी ड्रामास में देखा है जहां ये लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि लड़की का भी हक है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर, और लड़कियां शर्मिंदगी में, शर्मा शर्मी में वो अपने भाई से हक ही नहीं मांगती, वो अपने माँ बाप से हक ही नहीं मांगती अपनी जायदाद में। बड़े सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो कभी सोचते ही नहीं कि भाई लड़की के बारे में भी सोचो कि उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाओ। वो उसको आपने शादी कर दी उसकी, तो आपने ये नहीं, मतलब क्या कर दिया आपने, मतलब शादी करके आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो आपकी औलाद नहीं रही। हाँ, तो औलाद के लिए तो इंसान सोचता है ना। तो अब अपने बेटे के लिए सोचते हो तो बेटी के लिए भी सोचो ना। कितने लोगों से, और यहाँ इसका अंसा के फादर का कितना अच्छा दिखाया कि वो इक्वल पार्ट करके गए दोनों भाई बहन के लिए, कि उस लड़की जो कि मैं शादी नहीं कर पाया अभी तक, उसकी कम से कम उसके पास एक प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा कि कोई उसको घर से निकाल ना सके। और वो होने के बावजूद भी उसका भाई उसके साथ में कैसे उसको ट्रीट कर रहा है, ताला लगा के चला गया, दरवाजा नहीं खोल रहे, और अब तो उनको एक एक्सक्यूज मिल गया कि ये तो कैरेक्टरलेस है। और अब सिचुएशन आ गई, दादाजी भी पहुंच गए हॉस्पिटल में, और वहां से फिर दादाजी ने भी एक बहुत अच्छी चीज की। अभी तक जब उनका जो बेटा और जो उनकी बहू इसके साथ में अनस के साथ में ज्यादती कर रहे हैं, तो दादाजी इतने बूढ़े होते हुए भी हॉस्पिटल से सीधे निकल के कैसे कोर्ट गए हैं और कैसे उन्होंने अपनी वसीयत को बदल दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जहां आपको थोड़ी सी भी लगती है कि हाँ ये चीज आगे चल के गलत हो सकती है, उसको पहले अपने जिंदगी में रहते हुए करेक्ट करके जाओ, ताकि बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो, जो अभी इसके दादा ने कर दिया। अब ये आगे रिवील होगा कि एक्चुअली क्या किया। थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पर अंसा, अब बस ये चीज थोड़ी सी वो लगी कि हर चीज का हल जो होता है, अभी अंसा का जो ये सीन दिखाया कि उसके ब्रदर लॉक लगा के चला गया, घर बंद है, वो अपनी फ्रेंड के पास जाना नहीं चाहती क्योंकि उसकी मदर अनकंफर्टेबल थी इसकी स्टे से, तो वहां वापस नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर जो एक चचा जान जो इसके फादर के फ्रेंड थे, वो क्योंकि एक मर्द हैं और अकेले रहते हैं, बूढ़े मर्द, तो उनके घर में जाके रहेगी तो लोग कहीं बातें ना बनाएं, इसलिए वो बूढ़े अंकल भी उसको अपने साथ में लेके रखना नहीं चाहते। बड़ी अजीब सी सिचुएशन। तो जो लास्ट सिचुएशन आई वो ये आई कि जी ये जाएगी अभी इसके जो दादाजी थे अनस के, अब ये कहते हैं भैया निकाह पढ़ा दो अनस के साथ में अंसा का, और हम इसको अपने साथ में घर लेके जा रहे हैं। यही सोल्यूशन है क्या? ये थोड़ा सा वियर्ड लगा स्टोरी में। हाँ बोलो, पीछे से हाथ उठ रहा है। वो जो
मेन जो हमने जो बताना था अनस के उसके बारे में वो तो बताया, वो बता रही हूँ। मैं आपको ध्यान हाँ नहीं, अच्छा किया बता दिया, मैं तो भूल जाती। वही तो इमोशनल सीन, तो वो तब था। तो उन सीन्स को ना जरा देखना, मैं क्लिपिंग लगाने की कोशिश करूंगी। अनस इमोशनल से मतलब उसका फेस ना ऐसे ना साइड पोज दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, फेस बिल्कुल फ्लैट फेस। ऐसे लग रहा था छींक अनस अनस कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। आने वाली है। आने लग रहा था, पता नहीं हिचकी लग गई है या छींक आने वाली है या उल्टी आ रही है, क्या आ रही है, कुछ पता तो चले इस लड़के को। और उसके बाद पता चलो वो ये तो रो रहा है। इतनी दोस्त ने बोला उसके, हाँ उसके दोस्त ने बोला तुम रो रहे हो, तो हमें समझ आई कि वाकई में रो रहा है, नहीं तो मुझे लग रहा है पता नहीं हिचकी लग गई है या वो गले में कोई हड्डी फंस गई है, क्या हो गया है। नहीं बाबा उसकी बिल्कुल और उसके बाद भी आप देख लो, जब वो उसके बाद उससे डायलॉग्स पे बात करने लगता है ना, नहीं ये ना बहुत गलत हो रहा है, वो ना ऐसे करता है, एक आंख में आंसू नहीं, ऐसे से करके। इट इज सो आर्टिफिशियल, इट इज सो आर्टिफिशियल। अरे बाबा डायरेक्टर की टीम को दिख नहीं रहा है कि कैसे परफॉर्मेंस हो रही है यार, तुम उससे 100 बार रीटेक्स करवाओ, कम से कम परफॉर्मेंस तो दिलवाओ। तो बस तेरा साथ हो के लिए बस हो गई है। और फिर भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये सारे क्या होता है ना, आप एक बार शुरू कर दो, एक होता ना कि हाँ मुझको इसके 25-30 एपिसोड एक साथ देखने हैं, कोई ड्रामा खत्म हो गया है, वो इतनी पेशेंस नहीं होती, मैं 2-4 जैसे देखे और नहीं पसंद आए मैं अबॉर्ट करती हूँ, छोड़ देती हूँ। लेकिन जहां आप एक रेगुलर देख रहे हो, मंडे को एक एपिसोड आ रहा है सिर्फ, चलो यार रात को सोने से पहले एक देख लिया, उतनी हद तक हम देख लेते हैं। और उसमें क्या होता है ना, चलो यार कोई काम है, अच्छा उसमें क्या होता है, ऐसे भी होता है जैसे बीच में काम है, चल यार काम करके आ जाते हैं, एक काम कर लिया फिर आके एक सीन देख लिया। जब मजा नहीं आता किसी चीज में तो कोई इंसान ऐसे ही देखता है, और जब मजा आता है तो आप पूरी तरह से ग्लूड होते हैं। जैसे जंजीरे में दानियाल की एक्टिंग अच्छी ना होने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स इतनी स्ट्रांग है, बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। इवन सहर भी, सहर हाशमी, ये भी मुझे अच्छी लग रही है। ये कई लोगों ने बोला कि सहर हाशमी बहुत बेकार एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे सहर हाशमी ना तो इसमें बेकार लग रही है शदाई में, और ना ही इसमें बेकार लग रही है। दोनों में ठीक ठीक परफॉर्मेंस है। शायद ये कह सकते हैं कि वो वाली जो क्वालिटी है सजल अली वाली, अब वो क्वालिटी तो नहीं होगी भाई, क्योंकि अभी नई नई लड़की है, हो सकता है आगे चल के हो जाए। सजल अली का मुकाबला इस वक्त मुझको नजर नहीं आता है, अगर आप मुझसे पूछें। और मैं शदाई में भी सोच रही थी, ऐसे ही आप लोग बताना, शदाई में जो इसकी मदर ने रोल किया, इसकी मिराल की जो मदर बनी है, उसकी जगह कोई और एक्ट्रेस बताइए पाकिस्तानी ड्रामास की, जो इस रोल को अगर परफॉर्म करती तो जान डाल देती इस रोल में। पता ना, मतलब क्या है, 25 साल की लड़की है ना, 25 साल शादी को हो गए थे उनके, 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे थे ना, 25 साल हो गए थे ना, 45 के आसपास इनकी उम्र होगी, 45 होगी, 45-47 के आसपास। तो 45-47 की एज में हमने वहां पर सनम सईद को दिखाया था कफील में, है ना, जहां उसके इतने बड़े बड़े बच्चे थे। तो कोई ऐसी अच्छी सी एक्ट्रेस अगर लेते इस रोल में, मुझे लगता है कि अच्छा होता। कोई भी, और भी बहुत सारी हैं, मे भी सनम सईद इस रोल को नहीं एक्सेप्ट करती, बट और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। अभी यही हमने जो देखा रकीब से मैं 2 धुरंधर बैठी थी, हदीका कियानी और सानिया सईद, या फिर और भी कोई, ये बख्तावर जो अभी इसमें दिख रही है डॉक्टर बहू में, उनको लिया जा सकता था इस रोल के लिए। आई मीन सो मेनी गुड एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी ड्रामा हैज। बाकी हाँ, आज क्लोज करने से पहले मैं कुछ बता दूं, आप में से बहुत लोग बहुत सारे सजेशंस दे रहे हैं, एंड माय हम्बल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी सजेस्ट करते हैं तो उनका जिक्र करना बस जरूरी है। देखिए, पिछली बार जब मैंने मिसेस एंड मिस्टर शमीम आपसे शेयर किया था, तो उसमें बात हो रही थी एड्स की, HIV पॉजिटिव के केसेस की,
और अवेयरनेस टू द पब्लिक। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि मैडम आपने बेदर्दी के बारे में क्यों नहीं बताया, बेदर्दी भी तो वैसा ही ड्रामा है। यस, ARY जिंदगी का बेदर्दी एक ड्रामा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा सा कमर्शियल, मतलब अगर आप उसको मिसेस एंड मिस्टर शमीम के तरीके से जैसे वो प्रेजेंट किया गया है, उतना तो मैं नहीं बोलूंगी कि अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है अबाउट एड्स, वही है सब कुछ कि कैसे एड्स होता है, फिर कैसे बच्चे को हो रहा है एड या नहीं हो रहा है, बीवी को बताया गया कि नहीं बताया गया, शादी कर दी लड़के की, कुछ इस तरीके की उसकी स्टोरी है और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। बेदर्दी भी आप देख सकते हैं, मैं उसका अलग से रिव्यू नहीं टेकअप करने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ बता रही हूँ कि अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखिए। ओके, MUZ109 हमारी एक व्यूअर है और रेगुलर कमेंट करती रहती हैं। उनका एक मैसेज आया बहुत बड़ा, मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया। कभी कभी तारीफें जब बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं तो मेरा भी दिल करता है मैं सबके साथ शेयर करूं। देखो क्या लिख रही हैं। वो कहती हैं, आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर, आई वॉच्ड सम ऑफ द शोज आफ्टर सीइंग योर रिव्यूज। इन्होंने स्टैंड अप गर्ल और रकीब से जैसे कुछ ड्रामे मेरे रिकमेंडेशन के बाद देखे। बिलीव मी, व्हाइल वॉचिंग देम योर रिव्यूज वर ऑलवेज इन माई माइंड। अभी लास्ट जो मैंने सैटरडे का एपिसोड दिया था मिसेस एंड मिस्टर शमीम का, उसमें मैंने एक व्यूअर का कमेंट आपसे शेयर किया था कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रही थी इसके ऊपर कि मैं उन लोगों का मजा खराब कर रही हूँ जिन लोगों ने अभी तक ड्रामा देखा नहीं है। तो ये उसका ऑपोजिट बोल रही हैं, ये कहती हैं कि मैं जैसे जैसे उस ड्रामों को देखती जा रही थी मैं उनको रिलेट कर पा रही थी आपके रिव्यू के साथ और मुझे वो देखने में और मजा आ रहा था। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज वॉचिंग द शोज थ्रू योर लेंस, द थिंग्स आई नेवर यूज्ड टू नोटिस बिफोर I started noticing because of your insights. People say reviews spoil a show, but in your case, they actually encourage us to watch it. Your reviews were spot on. Thank you, MUZ109. आपने मेरा दिन नहीं बना दिया, मेरे दिन बना दिए। मैं कितनी मोटिवेटेड हो जाती हूँ ऐसे कमेंट्स पढ़ के। यू नेवर क्रिटिसाइज एनीवन अननेसेसरली एंड योर एनालिसिस इज ऑलवेज फेयर एंड थॉटफुल। नाउ आई एम प्लानिंग टू वॉच मिस्टर एंड मिसेस शमीम। हाँ, एंड जिंदो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना। बेस्ट ऑफ लक टू यू, आई होप यू रीच 1 million सब्सक्राइबर्स। अभी इतनी अच्छी दुआएं देखो आप लोग देते हो। और भी बहुत कुछ लिखा है, स्टे ब्लेस्ड, लंबा सा एक आप पढ़ लीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट में, बहुत और भी बहुत कुछ लिखा है। मैंने मेन आपको इसलिए बताया कि हम लोग जब यहाँ रिव्यू करते हैं तो हमारा पर्पज सिर्फ जबरदस्ती क्रिटिसाइज करने का नहीं होता। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। हाँ, थोड़ा सा फन फैक्टर ऐड करती नहीं हूँ, वो नेचुरली आता है। हम लोग जब ड्रामा देखते हैं ना तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक खुश रहिए और मधुज जो दिल कहे को एंजॉय भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।